यहाँ आने के बाद थोड़ी शांति मिलती है। यहाँ पे ऐसा है ना, तो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ माइंड सेट भी आदमी का पॉजिटिव हो जाता है। आप ध्यान लगाएंगे तो आपको एक अलग ही अद्भुत ही शक्ति महसूस होती है। क्या भारतवर्ष का एक कोना ऐसा भी है जहां मनुष्य अपने सुध बुध खो देता है? जिस जगह पर पहुंचा हो वहीं का होकर रह जाता है। क्या भारत देश में आस्था का एक ऐसा धाम है जहां भूचुंबकीय तरंगे निकलने का अजूबा होता है? तरंगे धाम तक पहुंचने वालों को बरबस ध्यान में खींच लेती हैं। क्या पर्वत के उस शिखर पर हमारा भी उस दिव्य शक्ति से सामना होना है? क्या हमें भी स्वामी विवेकानंद की तरह उस अदृश्य शक्ति का एहसास होना है जो मनुष्य के चंचल मन को शांत कर देता है, जो मनुष्य के तन से निकलती नेगेटिव एनर्जी का शमन कर देता है, जो मनुष्य के चित्त को एकाग्र कर देता है? इसी पहेली को समझने के लिए न्यूज नेशन की टीम उत्तरकाशी से हरिद्वार होते हुए अल्मोड़ा पहुंची, जहां कसार माता का मंदिर मिलता है, ध्यान का नेचुरल सेंटर मिलता है। नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया है रहस्य का। इस वक्त हम उत्तराखंड में मौजूद हैं और उत्तराखंड में ऐसे ऐसे रहस्य हैं जिन्हें आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। एक ऐसे ही रहस्य के बारे में हमें पता चला जो कि अल्मोड़ा में स्थित कसार देवी माता मंदिर के आसपास है, उस मंदिर में है, उस मंदिर परिसर में है। हमने सुना कि वहां पर कुछ ऐसी चुंबकीय शक्ति है जो एनर्जी को खींच लेती है। हम करेंगे उसकी पड़ताल कि आखिर ऐसा क्या है उस मंदिर में कि पूरी दुनिया में फेमस ये मंदिर, और उसके बाद पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं ध्यान के लिए, मेडिटेशन के लिए। और आखिर इस मंदिर में ऐसा क्या है कि आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो आइए करते हैं पड़ताल। उत्तराखंड के एक मंदिर के मैग्नेटिक फोर्स की पड़ताल के लिए न्यूज नेशन की टीम अल्मोड़ा पहुंची। एक ऐसी जगह, वहां अगस्त की बारिश की वजह से रास्ता आसान नहीं रह जाता। जिस स्वर्ग में आने के लिए सैलानियों की भीड़ उमड़ती है, वहां सन्नाटा छा जाता है। अगस्त में जब बाहरी दुनिया का यहां प्रवेश थम जाता है, तब न्यूज नेशन की टीम भारी बारिश के बीच इस रास्ते पर आगे बढ़ी। हमारी यूनिट अल्मोड़ा से करीब 6-7 किलोमीटर आगे बढ़ी होगी जब आगे का रास्ता बंद मिला। इससे आगे हमें पैदल ही जाना था। खड़ी पहाड़ी पर ट्रैकिंग करनी थी। मौसम बेहद खराब है, लगातार बारिश हो रही है, धुंधला सा है पूरा इलाका। लेकिन हम निकले हैं एक ऐसे रहस्य की पड़ताल पर जो पूरी दुनिया के लिए रहस्य है। कहा जाता है कि कसार देवी माता मंदिर के आसपास एक ऐसी चुंबकीय शक्ति है जो अपनी ओर खींच लेती है। हमें उसी रहस्य की पड़ताल करनी है और सीधे इन्हीं रास्तों से होकर आगे जाना है। रुक रुक कर बारिश हो रही थी। लगातार हो रही मॉनसून की बारिश की वजह से पूरे उत्तराखंड में पहाड़ दरक रहे थे। लेकिन इसी जोखिम भरे रास्ते पर हम आगे बढ़े। हम करीब आधे किलोमीटर तक पैदल चढ़ाई चढ़ते रहे। इस पर्वत पर हम जैसे जैसे ऊपर चढ़ते गए, ठंड बढ़ती गई, बादल घने होते चले गए और कभी कभी हमें बादलों ने ऐसा घेरा कि घने धुंध के आगे कुछ देखना मुश्किल हो गया।
कसार देवी माता मंदिर पहुंचना इतना आसान नहीं था, क्योंकि पहाड़ों पर स्थित है माता का मंदिर और यहाँ आसपास तेज हवाएं चल रही हैं, ठंड है, मौसम खराब है। लेकिन हम एक ऐसे रहस्य की पड़ताल पर निकले थे जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी था और हमारे लिए भी ये पहेली थी कि आखिर ऐसा क्या होता है कि यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है। इसलिए इस सिलसिले को हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं रहस्य की पड़ताल। आखिर एक खड़ी चढ़ाई के बाद हम उस जगह पर पहुंच गए जहां आस्था का मेला लगा हुआ है। हमारे सामने कसार देवी का वो ही मंदिर है जहां इस मौसम में सैलानियों की संख्या 0 पहुंच जाती है। लेकिन संयोग से आज कसार माता के मंदिर में भजन हो रहा है और भजन कीर्तन के लिए पूरा गांव जुटा हुआ है। कहा जाता है कि यही कसार माता का वो धाम है जहां अदृश्य जियोमैग्नेटिक फोर्स पाई जाती है। पृथ्वी की एक ऐसी अनोखी ताकत जिस पर पूरी दुनिया शोध कर रही है और जिस शोध में पाया गया कि ये अदृश्य शक्ति इस पृथ्वी पर अभी तक 3 जगहों पर पाई गई है, जिसमें एक उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बना कसार धाम है जहां हमारी टीम पहुंची, दूसरा इंग्लैंड का स्टोनहेंज है और तीसरा दक्षिण अमेरिका के पेरू में स्थित माचू पिच्चू, यानी एक ऐसा त्रिकोण जिसमें विज्ञान भी उलझकर रह गया है। कहा जाता है कि इस चुंबकीय त्रिकोण का जो सबसे शक्तिशाली केंद्र है वो कसार देवी का मंदिर ही है। दावा किया जाता है कि कसार देवी के मंदिर को GPS 8 केंद्र के रूप में चिन्हित किया गया है। दावा यह भी किया जाता है कि अमेरिकी संस्था नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा ने ग्रेविटी पॉइंट के बारे में बताते हुए मंदिर के बाईं ओर का एक स्थान चिन्हित किया है। दावा किया जाता है कि मंदिर के उसी खास स्थान से निकली चुंबकीय तरंगों का मनुष्य पर भी प्रभाव पड़ता है। हालांकि इस वैज्ञानिक थ्योरी पर नासा का कोई आधिकारिक रिसर्च पेपर नहीं मिलता, ना ही ऐसी कोई रिपोर्ट मिलती है जो इस बात की पुष्टि करती हो कि नासा के वैज्ञानिकों ने माता के इस मंदिर में जियोमैग्नेटिक फेनोमेना की पड़ताल की हो। लेकिन दावा किया जाता है कि ये वो फोर्स है जिसकी वजह से मनुष्य का व्यवहार बदल जाता है, चित्त चंचल नहीं रह जाता, एकाग्रता सर्वोच्च स्तर पर पहुंच जाती है और ये एक ऐसा धाम है जहां पहुंचकर मनुष्य ध्यान में खो जाता है। यहाँ आने के बाद थोड़ी शांति मिलती है। जो पॉजिटिविटी नेगेटिव जो लोगों के विचार होते हैं वो यहाँ पर आके सब खत्म हो जाते हैं। यहाँ पे ऐसा है ना, तो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ पॉजिटिव मतलब बोले तो माइंड सेट भी आदमी का पॉजिटिव हो जाता है। कैसे कि आदमी काफ़ी नीचे से चल के आता है और कोई आदमी जो बाहर से ट्रैवल करके आता है बहुत बॉडी में मतलब थकान सा फील करता है, बट वो नीचे चलने के बाद और थकान फील करने के बाद इधर पे आने के बाद वो बोलता है कि यार आई एम रिलैक्स नाउ, तो वो काफ़ी उसका मतलब वो जो बॉडी का जो उसका पेन होता है वो चीज़ वो भी यहाँ पे आके रिलीज ले लेता है। तो यहाँ की ये पॉजिटिविटी है। और यहाँ पर बहुत सारे पोइट्स हैं, बहुत सारे राइटर्स हैं, बहुत सारे सिंगर हैं। वो लोग यहाँ पर आए हैं जिन्होंने यहाँ पर आके अपनी म्यूजिक लिखा है, म्यूजिक बनाया है। और नीम करोली बाबा से के कितने भगत यहाँ पे आते हैं। और ये लगा लीजिए यहाँ पर जो बॉब डिलन आपने सुना होगा, जो वर्ल्ड वाइड म्यूजिशियन है, उसने इसी पॉइंट पे आके साधना की है और अपना म्यूजिक भी बनाया है। तो ऐसे बहुत सारे राइटर्स हैं। मेरी वाइफ और मेरे पेरेंट्स वगैरह वो भी कहते हैं कि पहाड़ों में जाके बस गए हो, दिल्ली में आके रहो, ये तुम्हारा घर है नॉल। मैंने कहा कि जो सुकून एंड जो मुझे आराम सुकून वो मिलता है जो यहाँ पर, जो मैंने इतना टर्मोइल देखा आर्मी में भी और अपनी लाइफ में भी, वो सब नेगेट हो गया और इतना सुकून मिलता है कि आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ कि
बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि लाइफ का जो पल मैं मिस कर रहा था वो मैं अब अनुभव कर रहा हूँ इसकी छत्र छाया में। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले का छोटा सा गांव कसार, जिसका नाम कसार देवी माता के स्वयंभू मंदिर के नाम पर पड़ा है, जो अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए है। बताया जाता है कि कसार देवी का यह मंदिर 2री शताब्दी का बना हुआ है। ये शुंभ निशुंभ नामक राक्षस को मारने के लिए माँ ने यहाँ कात्यायनी के रूप में अवतार लिया। ये माँ कात्यायनी का मंदिर है। यक्ष और गंधर्वों द्वारा इसकी स्थापना की गई 2000 वर्ष पहले। माँ दुर्गा के उसी धाम में हमारी टीम ने कुछ ऐसा देखा जो आस्था की नजरों में चमत्कार है, तो विज्ञान की नजरों में मिस्ट्री। इस पहाड़ी पर पत्थर से पत्थर चिपकते नहीं दिखते, उनके बीच कुछ फासला रह ही जाता है, और ये फासला कैद हुआ हमारे कैमरे में। न्यूज नेशन ने पत्थरों के बीच की यह दरार कैमरे में कैद की, जो देखने से ऐसा लगता था मानो कोई ऐसी भी चुंबकीय शक्ति होती है जो पत्थरों के बीच भी दरार डाल देती हो, पत्थरों को भी पत्थरों के करीब न आने देती हो। ये एक ऐसा धाम है जहां पर पत्थरों में दरारें पड़ी हैं। कहते हैं कि एनर्जी की वजह से पत्थर चिपकते नहीं, एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर रखने पर गैप रह ही जाता है। तो क्या इसके पीछे पृथ्वी की कोई शक्ति है? कहते हैं कि इस मंदिर में कुछ ऐसी तरंगें निकलती हैं जो इस धाम का सबसे बड़ा रहस्य है। वही रहस्य जिसे महसूस करने के लिए 1890 में स्वामी विवेकानंद भी यहां आए थे। यहां एक शिलालेख पर लिखा है कि स्वामी विवेकानंद ने यहां पर रहकर काफी समय तक ध्यान किया था और वो ज्ञान प्राप्त किया था जिसका पूरी दुनिया ने लोहा माना। कुछ रिपोर्ट्स में इस धाम में आकर ध्यान करने वालों की लंबी सूची दी गई है। रविंद्रनाथ टैगोर, D.H. लॉरेंस, कैट स्टीवेंस, बॉब डायलन, जॉर्ज हैरिसन, अल्फ्रेड सेरोनसेन, इसके अलावा हार्वर्ड के साइकोलॉजिस्ट टिमोथी लियारे, तिब्बतन बुद्धिस्ट गुरु लामा अंगारिका गोविंदा और वेस्टर्न बुद्धिस्ट टीचर रॉबर्ट थोरमैन भी इस सूची में शामिल हैं। कहते हैं कि उसी मंदिर परिसर के पास दुनिया भर से लोग ध्यान करने पहुंचते हैं, ध्यान से ज्ञान प्राप्त करते हैं। जिस तरह से स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान प्राप्त किया था, जिस तरह से स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था। यहाँ लोग अपनी आध्यात्मिक शांति के लिए आते हैं, मेडिटेशन के लिए। 1891 में विवेकानंद जी भी इसी के लिए पहले यहाँ पहुँचे थे, अपना आध्यात्मिक शांति के लिए, मेडिटेशन के लिए यहाँ आए थे। तो इसलिए दूर दूर से लोग यहाँ आते रहते हैं। मैं बेसिकली तो यहीं पहाड़ से ही रहने वाला हूँ, तो हमको तो हमारे लिए तो एक जैसा ही है। वैसे यहाँ आने के बाद थोड़ी शांति मिलती है। जो पॉजिटिविटी नेगेटिव जो लोगों के विचार होते हैं वो यहाँ पर आके सब ख़त्म हो जाते हैं। तो इस चीज़ के लिए आते हैं यहाँ। फॉरेन में बहुत सारे ऐसे लोगों से जो स्पेशली मेडिटेशन करने के लिए ऐसे ऐसे पॉइंट्स पे आते हैं, तो उनका ये कहना है कि हमें मेडिटेशन होने में, ये लगा लीजिए आप, जहाँ आपको 15 मिनट लगता है तो उनको 5 मिनट भी नहीं लगते हैं। यहाँ ऐसी एनर्जी है। तो ये वही मैग्नेटिक फील्ड का असर है जो प्रकृति के द्वारा स्वयं ही यहाँ पे है। हमारे सामने प्रश्न ये था, क्या वाकई यहाँ पर कोई भूत चुंबकीय शक्ति है, जो शक्ति इंसान का चित्त शांत कर देती है, नेगेटिव एनर्जी को सोख लेती है, पॉजिटिव एनर्जी का संचार करती है? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर की तलाश में हमने भी उस शक्ति को महसूस करने की ठानी। मां के इस धाम में हमारी टीम
6 घंटे एक दिन रही, दूसरे दिन 2 घंटे रही। लेकिन यूं लगा यहां पहुंचकर हम जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं। चिंता और फिक्र से मन मुक्त हो चला था। इन 8 घंटों में एक भी नेगेटिव विचार नहीं आया। और इस धाम में हमारे कितने घंटे बीत गए ये भी निकलते वक्त पता चला। न्यूज नेशन को इस मेडिटेशन में यूं लगा मानो यहां पर एनर्जी एकत्र हो जाती है। जो करते हैं उसमें ध्यान लग जाता है। हम जहां पर हैं वहीं के होकर रह जाते हैं। मल्टीटास्किंग वाली हमारी एबिलिटी जैसे खत्म हो गई हो। सेंस में है पर ध्यान नहीं भटकता। यकीन मानिए हम ध्यान मुद्रा में सिर्फ 10 मिनट के लिए बैठे थे, लेकिन कब आधे घंटे बीत गए पता ही नहीं चला। कुछ तो है यहाँ आसपास 500 मीटर के दायरे में कि आप जब ध्यान लगाते हैं तो आप पूरी तरह से खो जाते हैं, ध्यान में चले जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि ये समय कब बीत गया। और इसीलिए शायद ये जगह पूरी दुनिया में मशहूर है। लोग यहाँ आते हैं, ध्यान लगाते हैं और फिर वापस जाते हैं और जिक्र हर बार इसी का किया जाता है। तो आखिर इस मिस्ट्री के पीछे का साइंस क्या कहता है, ये समझने के लिए हमारी पड़ताल घूमी साइंटिफिक थ्योरीज की ओर। विज्ञान की माने तो यहां धरती के भीतर मौजूद विशाल भूचुंबकीय पिंड में विद्युतीय चार्ज कणों की परत मौजूद है, जिसे रेडिएशन भी कहते हैं। कई दशक से वैज्ञानिक अध्ययन से ये पता कर रहे हैं कि मानव मस्तिष्क या प्रकृति पर इन चुंबकीय पिंडों का क्या असर पड़ता है। देखिए, जो भी चुंबकीय गुण धरती का है, उस चुंबकीय गुण के कारण मानव शरीर पूरा का पूरा, इंक्लूडिंग आपने उसके मस्तिष्क की बात कही, तो पूरा शरीर चुंबकीय गुणों के कारण धरती के प्रभावित होता है। और उसका कारण क्या है कि जो शरीर के अंदर, मानव शरीर के अंदर जो ब्लड होता है उसमें आयरन होता है। और आप जानते हैं कि आयरन को आकर्षित करता है मैग्नेट अपनी तरफ। तो मैग्नेट की वजह से बॉडी के शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बदल जाता है। इसमें बीपी चेंज हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन बदल जाता है, ऑक्सीजन का लेवल बदल जाता है। तो जब ये सारे जो रिक्वायरमेंट आपके बॉडी के हैं वो बदल जाएंगे तो क्वाइट नेचुरल है कि मस्तिष्क प्रभावित होगा इससे। अगर विंड आते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो मैग्नेटिक रेडिएशन है वो बड़े पैमाने पर सक्रिय हो जाता है, जिससे कि जब भी मैग्नेटिक रेडिएशन के प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है तो लगता है हमारी थकावट दूर हो गई, हमारा कंसंट्रेशन बनता है, उससे शरीर को आराम मिलता है। इसलिए जहाँ पर भी ये रेडिएशन ज़्यादा होता है वहाँ पर लोग ज़्यादा ध्यान करने के लिए जाते हैं। शोधकर्ताओं ने इसका दावा किया है कि मानव मस्तिष्क की तरंगे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों पर प्रतिक्रिया करती हैं। चुंबकीय क्षेत्र के बदलने पर मनुष्य के मस्तिष्क की तरंगों में बदलाव होता है। अमेरिका की कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और जापान की यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो के शोधकर्ताओं ने इसका प्रमाण दिया है कि चुंबकीय शक्ति की वजह से इंसानों के मस्तिष्क में बदलाव होता है। वैज्ञानिकों ने मस्तिष्क में अल्फा रिदम को ट्रैक किया, जो कि 8 से 13 हर्ट्ज के बीच पाया जाता है। ये एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से ये पता चलता है कि मस्तिष्क व्यस्त है या आराम कर रहा है या फिर ऑटो पायलट मोड में है। जब मानव का मस्तिष्क आराम में होता है तो अल्फा पावर अधिक होती है, और जब मस्तिष्क किसी चीज पर ध्यान केंद्रित कर रहा होता है तो इसकी अल्फा पावर घट जाती है। प्रयोग के दौरान देखा गया कि जब प्रतिभागी चुंबकीय प्रभाव में आता है तब उसकी अल्फा पावर घटने लगती है और उसे शांति महसूस होने लगती है। जो चुंबकीय शक्ति या कहते हैं किसी तरह की पॉजिटिव शक्ति, या वो अगर जहाँ होती है वहाँ करने पर, इस बारे में जो ट्रांसडेंटल योगा कहते हैं, जो मंत्र योगा कहते हैं कि अगर ऐसा कोई मंत्र हो जो हमारे नर्वस सिस्टम के वाइब्रेशन के साथ सेट होता है, जो हमारे नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर सकता है, ब्रेन को एक्टिवेट कर सकता है,
अगर ऐसे मंत्रा को हम यूज़ करते हैं, उनको काम में लेते हैं योगा के समय, तो वो हमारे जो मस्तिष्क की तरंगों के साथ मैच करने से उससे हमें फ़ायदा होता है। तो जो परिस्थितियाँ होती है जहाँ कोई पॉजिटिव शक्ति है, तो वहाँ पे इसी वजह से जो है वो ज़्यादा फ़ायदा होने का चांस रहते हैं, संभावना रहती है। आमतौर पर आस्था और विज्ञान का कोई मेल नहीं है, लेकिन कसार देवी माता के मंदिर में मिलने वाली शांति विज्ञान और आस्था दोनों के रिश्तों को दर्शाता है। विज्ञान को ये समझना बाकी है कि आखिर वो शक्ति कहां से आती है जो इंसान को ध्यान में खींच लेती है। विज्ञान को ये समझना बाकी है कि आखिर वो कौन सी शक्ति है जो पत्थरों को भी पत्थरों से चिपकने नहीं देती। और क्या वाकई धरती पर वो 3 जगहें ही हैं जहां पर जियो मैग्नेटिक फोर्स का अजूबा होता है, या फिर धरती पर ऐसी और भी जगहें हैं जहां पर ध्यान की मिस्ट्री छिपी है, ज्ञान का धाम छिपा है। यकीन मानिए, आप भी जब कभी आएंगे तो आप यही महसूस करेंगे कि आपके अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जा यहां पर खत्म हो जाती है। और यही वजह है कि नासा के वैज्ञानिक भी यहां पहुंचे। उन्होंने रिसर्च किया कि आखिर ऐसा क्या है कि नेगेटिव एनर्जी यहां पर खत्म हो जाती है। उन्हें कुछ नहीं मिला, इसीलिए आज तक ये रहस्य बरकरार है। रहस्य में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।